हरिद्वार जनपद के सबसे बड़े सरकारी विद्यालय राजकीय कन्या इंटर कॉलेज ज्वालापुर में हम आ चुके हैं और हमारे साथ बात करने के लिए इस विद्यालय की संचालिका, इस प्रिंसिपल, सब कुछ मैनेज करने वाली पूनम राणा जी मौजूद हैं हमारे साथ। पूनम राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिभावक जनतंत्र पर। इस महामारी के समय में, कोविड-19 की बीमारी में, आपने किस तरह से अपने विद्यालय के एजुकेशन सिस्टम को बनाए रखा? क्योंकि आपके पास छात्र संख्या जो है लगभग 2000 के करीब है और गर्ल्स हैं सारी, और हमें भी पता है कि भारत में और ख़ास करके सरकारी विद्यालयों से, मेरा कोई गलत अन्यथा नहीं है, सरकारी विद्यालय से जुड़ी हुई जो छात्राएं हैं, घर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहती है, उसके बीच में इंटरनेट की जो सर्विस है इतना ज़्यादा लो रहता है और उसके बीच में आपका जो टाइमिंग रहती है, तो कैसे मैनेज करते हैं कि कोई बच्चा अगर क्लास मिस कर गया तो कैसे क्लास को अटेंड कर सकता है दोबारा, उसको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, वो अपने एजुकेशन को कैसे सुचारू रख सकता है, और 3 महीने में क्या क्या समस्याएँ आई, क्या अनुभव रहा आपको ऑनलाइन क्लास को लेकर? सबसे पहले तो आपने इस समस्या को उठाया और हमारे संदेश को एक तरीके से सबके सामने लाने की पहल की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, हालांकि ये हमारी स्ट्रेंथ भी है और ये हमारी वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ इस प्रकार से है, जहाँ सरकारी विद्यालयों से बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इन 3 महीनों में लगभग 180 एडमिशन अब तक हो चुके हैं। जहाँ तक वर्चुअल क्लास का या फिर ऑनलाइन एजुकेशन का सवाल है, हमारे विद्यालय में हर क्लास के बच्चों के जब हम एडमिशन लेते हैं तो फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, तो वो उन फ़ोन नंबर से हमारी कक्षा अध्यापिकाओं ने बच्चों के क्लास के अनुसार ग्रुप्स बनाए। उस ग्रुप्स में हमने 4 कोऑर्डिनेटर्स को जोड़ा। उसमें 2 सीनियर क्लास की कोऑर्डिनेटर थी, 2 जूनियर क्लास की कोऑर्डिनेटर, जिनका काम ये होता था कि किसी भी तरीके से बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो या विषय अध्यापिका को कोई प्रॉब्लम हो तो उसका निराकरण वो करें। फिर मैंने ये नियम बनाया कि हफ्ते में एक वीडियो हर शिक्षिका अपने आप बना करके उसमें डालेगी। ये नहीं है कि कोई मटेरियल दूसरी जगह से उठाया, क्योंकि हम अपने बच्चों की क्या ग्रहण शक्ति है, बच्चे कितने अच्छे तरीके से उसको ग्रहण करते हैं, ये हमारे बच्चों को हमारी अध्यापिका ही जान सकती है। तो उनके लेवल को ध्यान रख करके वो हफ्ते में एक वीडियो डालती थी, बाकी उनका गृह कार्य देना, गृह कार्य को चेक करना। तो इसमें ये हुआ कि हर कक्षा में लगभग मान लीजिए आप 50% बच्चे तो जुड़ गए, लेकिन 50% बच्चे हमारे जिन पर वो नहीं था, किसी तरीके से मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, तो वो नहीं जुड़ पाए। लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसी क्रांति आई, मैं आपको विशेष उल्लेख देना चाहूँगी कि उस क्रांति में वो जो 50% का रेशियो था वो अब 75% पर आ गया है। तो ये बहुत एक हर्ष की सूचना है कि बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। बीच बीच में सैटरडे को हम कोविड की जो इन्फॉर्मेशन होती थी, जो वीडियोस होती थी, जो अपडेट्स होती थी, वो भी हमने उसमें डाली। ये हमारा एक्स्ट्रा वो रहता था। 1 हफ्ता हमने निर्धारित करा, जब 3 हफ्ते लगातार पढ़ाई हो चुकी, तो जो लास्ट हफ्ता है उसमें हम बच्चों को रचनात्मक उनकी शक्ति के विकास करने के लिए गीत, कविता, मतलब उसमें पढ़ाई नहीं रखते थे हम, पढ़ाई का एक पीरियड रखते थे। कभी उनको योगा सिखाना, सूर्य नमस्कार सिखाना, उनको हम धार्मिक रूप से, क्योंकि इसमें नैतिक मनोबल भी चाहिए बच्चों का, तो उसके उत्थान के लिए भी हमारे टीचर्स ने कार्य करा। और उसका पूरा हमारे पास अभिलेखीकरण भी है, क्योंकि कई बार बात कही होती है, उसका प्रमाण भी चाहिए होता है, तो हमारे पास पूरा उसका अभिलेखीकरण है कि किस प्रकार से हमने इस योजना को चलाया है। तो वो बहुत अच्छे से चल रहा है। जिस दिन बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उस दिन हमने एग्ज़ाम, जिस दिन छुट्टियों की घोषणा हुई उस दिन छुट्टियों के लिए ये किया, हमने उनको होमवर्क दिया, और होमवर्क देने के बाद में हमने छुट्टियों के होमवर्क को आकर के चेक कराया जाएगा। उस दिन उनका अध्ययन, उसमें जो रिटन काम वगैरह था वो खत्म कराया। लेकिन अभी भी वो ग्रुप बने हुए हैं, आवश्यक सूचना वगैरह उसमें जाती रहती है। कक्षा 10th की अब परीक्षा होने वाली है, तो 10th वालों को हमारी शिक्षिकाएं अभी भी पढ़ा रही हैं, उनके जो शेष विषय हैं उनके बारे में जानकारी दे रही हैं। और ये मैं अपनी सरकार का, अपने विभाग का, सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने सरकारी शिक्षा को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ाया। और शिक्षिकाएं भी बहुत मनोरंजन से पढ़ा रही हैं, क्योंकि एक ये नई चीज़ है और छात्राएं भी इसमें बहुत अधिक रुचि ले रही हैं। आगे भी हमारी बहुत सी योजनाएं हैं। हम आगे की पढ़ाई में भी, चाहे पढ़ाई शुरू भी हो जाए, पर हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इस प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं हैं। मान लेते हैं कि सब कुछ सही हो जाता है और 15 अगस्त के बाद भगवान करे कि विद्यालय फिर से उसी पटरी पे दौड़ेगा जैसे पहले दौड़ रही थी, तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, खास करके केमिस्ट्री के, विज्ञान, फिजिक्स के, मैथ के, जिसमें कि प्रैक्टिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि क्यूबिक सेल होते हैं,
सॉलिड के, कुछ लिक्विड सॉलिड के वो होते हैं, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। तो इन चीज़ों के लिए कुछ विशेष तैयारी है आपकी? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो देखिए, पहले तो हम सब लोग एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो विभागीय आदेश से हम सभी बंधे हुए होते हैं। तो जैसे और जब जब विभागीय आदेश आएंगे हम उनका पालन करेंगे। लेकिन एक बड़ा विद्यालय है, इसकी हमें एक अंतर्नीति भी बनानी होती है। तो हम सभी शिक्षिकाओं ने छुट्टी के समय एक मीटिंग करी और ये हमने एक प्लान बनाया है। हमें अगस्त नहीं, हमने जुलाई सोच करके बनाया था कि जब विद्यालय खुलेगा तो ऐसी प्रयोगात्मक कक्षाओं के लिए हम बच्चों के ग्रुप्स बनाएंगे। एक बार में लैब में हम केवल 10 बच्चों को अलाउ करेंगे। तो 10-10 करके वो जो प्रैक्टिकल वगैरह है वो हम हफ्ते में प्रत्येक दिन उन बच्चों को 10-10, जिससे कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और बच्चों को प्रयोगात्मक चीज़ भी आ जाए। तो ये हमने पूरी प्लानिंग करी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपकी प्लानिंग है, आप इसमें कामयाब हों और जिस तरह से आपने मैनेज करा इस समय को, बहुत ही बेहतरीन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।